कहते हैं कि गुरु वही श्रेष्ठ होता है जिसकी प्रेरणा से किसी का चरित्र बदल जाए और मित्र वही श्रेष्ठ होता है जिसकी संगत से रंगत बदल जाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ दिलीप सिंह और आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक छोटी सी कहानी तीन विद्वानों की, जिसको सुन के और उनके वाक्यों को जो अपने जीवन में उतार सकते हैं। कहानी को पूरा जरूर देखें ताकि आपको कहानी का मूल अर्थ समझ आए। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। सूर्यनगर में एक विद्वान रहते थे। वे कहते थे कि विद्या से बड़ा धन दूसरा नहीं, विद्यावान ही सर्वत्र पूजा होती है। पंडित जी के 3 पुत्र थे। तीनों ने कड़ी मेहनत से शास्त्रों का अध्ययन किया। बड़ा पुत्र आयुर्वेद का प्रखंड विद्वान बन गया, जबकि दूसरा धर्मशास्त्रों का और तीसरा नीति शास्त्र का विद्वान बना। तीनों ने एक एक ग्रंथ की रचना की। प्रत्येक ग्रंथ में 1-1 लाख श्लोक थे। सूर्यनगर के राजा पंडितों का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन तीनों पंडित अपने ग्रंथ लेके दरबार में पहुंचे। राजा ने बड़े बड़े ग्रंथ हाथों में देखे तो बहुत ही प्रसन्न हुए। पूछा, आपने इन ग्रंथों में कितने कितने श्लोक लिखे हैं? तीनों ने बताया 1-1 लाख। राजा ने कहा, मैं राजकाज में इतना व्यस्त रहता हूँ कि तमाम श्लोक सुनना या पढ़ पाना असंभव है। मैं चाहता हूँ कि आप तीनों मुझे अपने ग्रंथ का सार तत्व 1-1 श्लोक सुनाने की कृपा करें। सबसे पहले पंडित ने कहा, आयुर्वेद में स्वस्थ रहने का एक सरल साधन बताया गया है, जीर्ण भोजनम मान्य, यानी पहला भोजन पच जाने के बाद ही दूसरा भोजन करना चाहिए, तभी स्वस्थ रहा जा सकता है। धर्मशास्त्र ने पंडित ने कहा, कपल प्राणिना दया, अर्थात वैसे कहते हैं कि दया से बढ़कर और कोई धर्म नहीं। नीति शास्त्र के पंडित ने कहा कि शुक्राचार्य कहते हैं कि तत्यजे दुर्जन संगतम, यानी दुर्जन की संगति कदापि न करें, सदाचार्यों के संगतम से कल्याण होता है। राजा तीनों पंडितों से शास्त्रों का सार सुन के गदगद हो उठे। उन्हें पुरस्कार में 1-1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देके सम्मान विदा किया। कहानी छोटी सी है, लेकिन इसकी सीख बहुत बड़ी दी गई है। यदि अपने जीवन को स्वस्थ रखना है तो हमेशा खाना पचाने के बाद ही दूसरा खाने का उपयोग करना चाहिए। जिस प्रकार कहा गया है कि दया से बढ़ के कोई धर्म नहीं, इसके लिए तुलसीदास जी का ये दया का अर्थ व महत्व स्पष्ट कर देता है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। दया तुलसी दया न छोड़िए जब घट घट में प्राण, यानी दया ही धर्म का मूल है। अभिमान पाप की जड़, जब तक शरीर में प्राण बसे रहे दया को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि रंग बदलकर कुआं कभी भी हंस नहीं हो सकता, कोयला भी रंग बदलकर कालापन नहीं हो सकता। रंग बदलकर चलने की कोशिश करने वाले से होशियार दुर्जन विनम्र होकर भी दुष्ट स्वभाव नहीं बदल सकता। इसलिए कहते हैं कि हमेशा दुर्जन व्यक्ति से दूर रहना चाहिए।